हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं आरबी लेगा हमारे और आपके इस अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सारे के सारे जो त्रिकोणमितीय सूत्र हैं वो सारे के सारे हमने लिख लिए थे। उसके अलावा जो भी हमारे पास में त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनके बारे में हमने प्रांत और परिसर, रेंज और डोमेन सारे लिख लिए थे। उसके बाद हमने देखा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, उनके भी हमने प्रांत और परिसर देख लिए थे। आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं जो हमारे पास में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उनसे संबंधित जो सूत्र है वो आज हम देखने वाले हैं। तो फॉर्मूलाज फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सारे फॉर्मूला देखेंगे, उनके प्रूफ सहित देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले एकदम छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करेंगे। पहले वाला कोई भी पहला फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला मैं साइन से स्टार्ट कर देता हूं। अगर मेरे पास में इस प्रकार से दिया गया है कि साइन इनवर्स एक्स, पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स। अगर इस प्रकार से दिया गया हो तो ये पूरा का पूरा बराबर होता है किसके? एक्स के बराबर होता है। अब ये बराबर कैसे होता है हम सारा डिटेल के सहित देखते हैं। देखिए यहां पर ये जो एक्स है ये एक्स क्या होना चाहिए? ये जो एक्स है ये एक्स इस साइन की रेंज में यानी इस साइन के परिसर में होना चाहिए। यानी इस साइन के लिए जब हमने देखा था कल त्रिकोणमितीय फलन उनके प्रांत और परिसर, तो हमने देखा था साइन जो है, साइन का जो परिसर होता है वो साइन का परिसर होता है इस प्रकार से -1 से लेकर के +1 तक। अगर यहाँ पर जो वैल्यू आती है, अगर ये वाली वैल्यू अगर -1 और +1 के बीच में अगर एग्जिस्ट करती है तब हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x। तो हमने जो x लिखा है x क्या आना चाहिए? x जो है कोई भी जो हमारे पास में त्रिकोणमितीय फलन है उस फलन के परिसर के अंतर्गत आना चाहिए। देखिए हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, बहुत ही अच्छी प्रकार से हमारे समझ में आने वाला है। देखिए मैं यहाँ कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे साइन तो है ही, साइन के साथ में जो मैं अंदर वाली वैल्यू ले रहा हूँ वो इस प्रकार से ले लेता हूँ कि साइन अंदर की ओर लिख देता हूँ मैं साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू लिख देता हूँ मैं 1/3। तो मैंने क्या बोला था, इसकी जो वैल्यू आती है वह आती है ये वाली एक्स। एक्स कब आती है? जब हमारे पास में एक्स जो है वह क्या होना चाहिए? इस बाहर वाले यानी साइन की रेंज में होना चाहिए। तो यानी मैं कह सकता हूं क्या 1/3 जो है -1 और +1 इन दोनों के बीच में रहता है? हाँ तो सही है। अगर ऐसा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3। ये हमारे पास में इसका आंसर होता है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके लिखता हूं। इसको इसकी रेंज में होना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं इस प्रकार का एग्जांपल ले लेता कि साइन इनवर्स और यहां पर मैं लिख देता हूं 2। कई विद्यार्थी ऐसा देखते हैं, हाँ साइन आ रहा है, साइन इनवर्स आ रहा है और यहाँ एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो आओ देखा ना ताओ और सीधा का सीधा आपने 2 आंसर लिख दिया, जो कि यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। हमें क्या देखना होता है? इसका प्रांत और परिसर जब मैंने पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें हमने ये बताया था ये जो 2 आता है वह 2 इसकी रेंज में होना चाहिए। अगर ये 2 इसकी रेंज में है तब तो हमारे पास में ये वाला 2 इसका आंसर होगा। और अगर ये इसका रेंज से बाहर है, ये 2 जो है -1 और +1 के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? इम्पॉसिबल। इस प्रकार के जो हमारे पास फंक्शन हो उनका कोई भी हमारे पास में आंसर नहीं होता है, ये इस प्रकार के इम्पॉसिबल होते हैं। अब देखिए मैं इनको सीधा सा एक ही साथ लिख देता हूं। कंपल्सरी नहीं आपके पास में यहाँ पर साइन ही हो, यहाँ पर कोई भी हमारे पास में फलन हो सकता है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, यहाँ पर साइन, इसके अंदर मेरे पास में क्या आता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये रहा मेरे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और यहाँ पर मेरे पास में क्या आता है? एक्स। अगर इस प्रकार से दिया गया हो तो हमारे पास में वैल्यू क्या आनी चाहिए? एक्स आनी चाहिए।
ये हमने लिखा कंपलसरी नहीं है साइन के लिए हो, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सब के लिए वैलिड है। और इतना ध्यान रखना साइन के लिए रेंज जो है -1 से 1 तक है, तो अगर कोस आ जाए टेन आ जाए कोट आ जाए उनकी रेंज हमारे पास -1 से 1 तक नहीं होगी, उनके लिए उनकी रेंज देखनी होगी। तो कोस की रेंज क्या होती है उसके अकॉर्डिंग, जैसे साइन और कोस की रेंज तो सेम है, टेन के अलग हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो x है उस x की हमें कंडीशन भी लिख देते हैं कि x हमारे पास में क्या क्या हो सकता है। x जो है हमारे पास में क्या होना चाहिए, अगर x जो है वो त्रिकोणमितीय परिसर के अंतर्गत आता है, तो देखिए मैं लिख देता हूं x जो है, x क्या है, x त्रिकोणमितीय, यहां पर x जो है त्रिकोणमितीय फलन। कौन सा त्रिकोणमितीय फलन, जो इसके साथ में ये बाहर वाला लिखा होता है, त्रिकोणमितीय फलन के परिसर, त्रिकोणमितीय फलन के परिसर के अंतर्गत आता है, तब हमारे पास में ये वाला x इसका आंसर होगा। या फिर ऐसा कहे तो ऐसा कह सकते हैं, इफ x लाइज इन द रेंज ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब देखिए अगर मैं यहाँ साइन की जगह कुछ और लिखना चाहूँ, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ लिख देता हूँ 10, इस साइन की जगह मैंने 10 लिख दिया और अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ 10 इनवर्स और इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 3। तो आपके अनुसार तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर 3 आ रहा है, और हमने क्या बोला साइन के लिए रेंज थी -1 से 1। कई ऐसे बोल देंगे जिसका ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने एक ही बात बताई है, रेंज किसकी देखनी है, इस 3 के लिए रेंज मुझे देखनी है बार वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की। इसमें साइन था तो मैं रेंज देख रहा था साइन की, तो साइन के लिए -1 से +1 के बीच में थी। यहाँ रेंज देखनी मुझे 10 की, और 10 जो है 10 के लिए हमारे पास में रेंज जो होती है वह होती है एनी रियल नंबर, कोई भी हमारे पास में वास्तविक संख्या हो तो वो चलेगी। तो यहाँ देखिए यहाँ हमारे पास में ये 3 लिखा हुआ है, ये कोई भी हमारे पास में रियल नंबर ही है, तो हमारे पास में ये एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमारे पास ये का यही सेम आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ अगर कोई साइन कोस 10 कोई भी तीसरी वैल्यू चौथी वैल्यू साइन कोस 10 कोट सेक कोसेक कोई भी वैल्यू आ सकती है। जैसे मैं यहाँ रख देता हूँ, अगर मेरे पास में इस प्रकार का लिख दिया जाए, जैसे सेक के रूप में लिख लेता हूँ मैं सेक, और यहाँ आ गया मेरे पास में सेक इनवर्स, और यहाँ पर मेरे पास में 0 1 2 कुछ भी आ गया ये वाला। यहाँ मैंने ऐसा लिखा है सेक ब्रैकेट में सेक इनवर्स और 0। अब हमें सबसे पहले ये देखना है यहाँ पर ये जो 0 आ रहा है, इस 0 की रेंज देखनी है कि किसके लिए रेंज देखनी है, सेक थीटा के लिए। और हमारे पास में जो सेक थीटा है, सेक थीटा की रेंज हमने क्या लिखी थी, सेक थीटा की रेंज हमने ये लिखी थी कि -1 से +1 के बीच में जो वैल्यू होती है वह नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी चलेगा। यानी हमने ये लिखा था कि r में से हमें कुछ घटाना है। क्या घटाना था, हमने ये वाली वैल्यू घटानी थी कि -1 से लेकर के +1 तक ये जो बीच में वैल्यू आती है वो वाली कम करनी है, यानी हटानी थी। ये वाली देखिए ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है तब हमारे पास में आंसर क्या होता है, इम्पॉसिबल। क्या होता है, इम्पॉसिबल। यहाँ इसका आंसर 0 नहीं आता है, यहाँ डायरेक्ट इसका इम्पॉसिबल लिखा जाएगा। तो हमने पहला फॉर्मूला क्या लिखा है, बाहर कोई भी त्रिकोणमितीय फलन है, अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, तब x होगा। कब, यदि x जो है त्रिकोणमितीय फलन के परिसर के अंतर्गत आता है, यानी कि इफ x लाइज इन द रेंज ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब मैं ये पहला कंप्लीट होता है, अब मैं दूसरे वाले की बात करता हूँ। दूसरे वाला जो फॉर्मूला है पहले वाले से रिलेटेड है, पहले वाले से मिलता जुलता है, परंतु ये पूरा ही एकदम विपरीत सा है। कैसे, देखिए यहाँ अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ जैसे साइन इनवर्स साइन x। कई विद्यार्थी ऐसा सोच रहे हैं मैंने तो सेम पहले वाला लिख दिया, पहले वाला नहीं है। मैंने यहाँ पहले वाला नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा, पहले मैंने ऐसा लिखा था कि साइन बार है और साइन इनवर्स अंदर था। अब की बार मैंने साइन इनवर्स को अंदर लिखा है और साइन को बाहर लिखा है। तो यानी यहाँ पर जो x है, यहाँ पर जो x लिखा है, इस x की रेंज जो है अब की बार कहाँ से देखी जाएगी, साइन
इनवर्स से देखी जाएगी, जो हमारे पास में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वहां से देखी जाएगी। और साइन के लिए जो हमने देखा था साइन इनवर्स की हमने रेंज जो ये लिखी थी, ये लिखा था -π/2 से लेकर के π/2 तक। कहां से लिखी थी? -π/2 से लेकर π/2 तक अगर है तब हमारे पास में इसका जो आंसर है वो हमारे पास में आ जाएगा x। हमारे पास में क्या आ जाएगा? x। उसमें हमने देखा था कि यदि इसमें ये जो x है इसकी रेंज में नहीं आता है तब हमारे पास में इम्पॉसिबल वैल्यू आती है। क्या आती है? इम्पॉसिबल वैल्यू आ जाती है। परंतु इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, अगर यहाँ पर जो x का मान है वो इसकी रेंज में से अगर नहीं आता है तो उस x के मान को जो क्या करते हैं उसके रेंज में से बना लेते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं, देखिए यहां अगर मैं साइन की बात करूं पहले, तो यहां जो साइन है x का मान, यहां x का मान -π/2 से π/2 के बीच का नहीं हो, तो अगर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वही उसका आंसर हो जाएगा और कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। सेम उसी प्रकार से हो जाएगा जैसा पहला पॉइंट हुआ था। अगर ये इसके बीच में नहीं है तो हमें क्या करना है, उस x के मान को यानी कि उस जो कोण को हो तो उस x के मान को, यानी कोष्टक में मैं लिख देता हूं उस कोण को परिसर के अंतर्गत, उसको परिसर के अंतर्गत हमें बनाना पड़ेगा। हमें उसकी रेंज में लेकर के आना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? जो हमने प्रीवियस वीडियो में लिखा था, सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड जो हमने सारे सूत्र लिखे थे उनका प्रयोग करके हमें उसकी रेंज को है चेंज करना पड़ेगा। जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, यहां पर कोई भी एक एग्जाम्पल है, कोई भी एक एग्जाम्पल जैसे मैं यहां लिख सकता हूं कि मैं सबसे पहले लिख देता हूं साइन इनवर्स साइन, जैसे यहां अभी जो लिखा था उसी से रिलेटेड लिख देता हूं, x की कोई ना कोई वैल्यू लिख देता हूं साइन इनवर्स, और यहां मैं लिख दिया साइन x की वैल्यू पहले मैं क्या करता हूं, रेंज जो है इनके बीच की लिख देता हूं। जैसे यहां लिख दिया मैंने π/3। हमें क्या बोला था, यहां जो भी वैल्यू लिखी गई है, यहां हमने जो भी वैल्यू लिखी है उसको देखना है इसकी रेंज के बीच में है या नहीं है। रेंज किसकी देखनी है अब की बार? रेंज अब की बार यहां देखनी है साइन के इनवर्स की, और साइन इनवर्स की जो रेंज होती है -π/2 से प्लस के π/2 के बीच में होती है। यहाँ π/3 लिखा है जो इसकी रेंज के बीच में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये इसका जो आंसर हमारे पास में हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? π/3। यहां तक हमने लिख दिया। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं जो इनके बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम इसको किस प्रकार से इनकी रेंज में लेकर के आएंगे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं, जैसे यहां लिख देता हूं जैसे साइन इनवर्स, और अंदर मैंने लिख दिया साइन 2π/3। साइन की वैल्यू मैंने लिख दी 2π/3। इसकी देखेंगे रेंज जो है इसमें है या नहीं है। ये जो रेंज है -π/2 और π/2 इनके बीच की जो रेंज है वो ये वाली रेंज नहीं है। ये वाली रेंज जो है वो इसकी रेंज के बीच की नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसको रेंज के अंदर किस प्रकार से लेकर के आएंगे वो देखते हैं। क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं कि मेरे पास में जो साइन इनवर्स था वो तो एज इट इज लिखा हुआ है, उसके बाद में इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूं कि साइन 2π/3 को मैं क्या लिख देता हूं, π-π/3। क्या लिख दिया मैंने? π-π/3। और हमें पता है कि साइन π-θ क्या होता है? साइन थीटा, क्योंकि जो द्वितीय चतुर्थांश होता है सेकंड क्वाड्रिलेट उसके लिए साइन पॉजिटिव होता है। इसके लिए इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन π-θ की जगह मेरे पास में साइन थीटा आ जाएगा। और ये मेरे पास इस प्रकार की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स, और यहाँ साइन थीटा का मतलब है साइन π/3। क्या अब हमारे पास में ये जो रेंज आई है -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में अगर है तब हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, π/3। क्या होता है, अक्सर किसी भी एक कंपटीशन एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन दे दिया जाए और हमारे पास में जो ऑप्शन आए, ऑप्शन इस प्रकार से आ जाए। जैसे यहाँ लिख देता हूं मैं कि साइन इनवर्स
साइन 2π/3 ये क्वेश्चन है और इसके बराबर का इसका जो वैल्यू हमें पूछी गई है। तो पहला ऑप्शन इस प्रकार से आ जाए कि आ जाए 2π/3, दूसरा आ जाए मेरे पास में π/3, तीसरा कोई और आ जाए, चौथा कोई और आ जाए। तो क्या अक्सर विद्यार्थी ऐसा कर देते हैं, अगर साइन इनवर्स और साइन थीटा हो तो यहाँ साइन एक्स हो तो यहाँ सीधा यही वाला करेक्ट करके आ जाते हैं। तो वापस आके चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये वाला मैंने क्या कर दिया था, गलत कर दिया था। गलत करने का मतलब क्या, कारण क्या हो गया, इसको हमें इसकी रेंज से बाहर था, इसको रेंज में बनाना है और इसको जब इसकी रेंज के अंतर्गत बनाएंगे तब हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू होगी कितनी, sin π/3 वाली। तो ये हमने इसको रेंज में बनाया था और हमारे पास में जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आ गई π/3। साइन के लिए हमने लिख दिया। अब साइन के अलावा कोई भी वैल्यू जैसे कोस के लिए लिख करके देखते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कोई भी एक एग्जांपल है, कोस इनवर्स और अंदर की ओर आ रहा है मेरे पास में कोस, इसके साथ में जो कोई भी वैल्यू है मैं वैल्यू लिख देता हूँ, जैसे यही वाले वैल्यू लिख देते हैं 2π/3। अब इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों के लिए मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, इस बात की ध्यान रखनी है कि यहाँ जो रेंज है वो रेंज किसके लिए देखी जाएगी, रेंज हमारे पास में जो है इसके लिए देखी जाएगी, कोस इनवर्स के लिए। और कोस इनवर्स की जो रेंज है, कोस इनवर्स की जो रेंज है हमने क्या लिखी थी, 0 से लेकर के पाई तक। इसकी रेंज हमने क्या लिखी थी, 0 से लेकर के पाई के बीच में। ये तो देखिए ये वाली जो रेंज है इसी के बीच की वैल्यू है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसके लिए हमारे पास में आ जाएगा ये वाला 2π/3। इसकी वैल्यू आ गई 2π/3। अब हम इसको और थोड़ा सा और जटिल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए शून्य से शिखर तक सारा का सारा समझ में आता जाए। देखिए मैं इसकी थोड़ी जटिलता को बढ़ा देता हूं, किस प्रकार से हमारे पास में जो ये वैल्यू है वो हमारे पास में एग्जिस्ट करेगी। देखिए मैं इस प्रकार का एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, कोई भी एग्जाम्पल के रूप में मैं क्या लिख देता हूं, मैं ऐसा लिख देता हूं कि कोस इनवर्स और यहां लिख देता हूं कोस, कोई भी वैल्यू जो 0 से पाई के बीच में ना आती हो, जैसे 5π/3 या 4π/3 भी काम चल जाएगा ये वाला। अब देखिए हमारे पास में रेंज क्या होनी चाहिए थी, 0 से लेकर के पाई के बीच में। ये वाली वैल्यू जो हमारे पास में होनी चाहिए थी 0 से पाई के तक, ये वाली जो है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमें इसको इसके अंदर रेंज में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ में जो कोस है उस कोस को क्या लिख सकता हूँ, कोस। ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि कोस 2π-2π/3। ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा, मुझे क्या चाहिए 4π/3, इसको इसे इनटू करेंगे तो 6π-2π/3, यानी सेम लिखा मैंने, अब तक और कोई चेंज नहीं किया, इसको मैंने इस रूप में लिख दिया। अब मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, कोस 2π - जो है वह बराबर होता है कोस थीटा के बराबर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पूरे ब्रैकेट की जगह यहां आ जाएगा मेरे पास में कोस 2π/3 ये वाला, और बाहर मेरे पास में क्या लिखा हुआ है, कोस इनवर्स। अगर ऐसा बन जाएगा तब हमारे पास में इसका आंसर आ गया 2π/3। ऐसा नहीं करना कि 4π/3 को आप करेक्ट करके आ जाओ। तो ये हमारे पास में हो गया इसके लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ साइन के लिए हो गया, मेरे पास में कोस के लिए हो गया। अब एक एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं जो हमारे पास में टेन के लिए भी एग्जिस्ट करता है। जैसे मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ टेन की कोई भी वैल्यू, जैसे पहले तो क्या लिखना है, टेन इनवर्स। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास में जो टेन है, टेन इनवर्स, उसके लिए इसका जो रेंज है, इसका जो परिसर है वह क्या होता है, ये वाला टेन इनवर्स, और अंदर में लिख देता हूँ 10। यहाँ एंगल की जगह में क्या लिख देता हूँ, जैसे 23π/4। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है, ये वाला जो है वो टेन इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि टेन इनवर्स की रेंज, तो यहाँ मैं लिखता हूँ टेन इनवर्स की जो रेंज है वो ये होती है -π/2 से लेकर के π/2 तक। ये इस प्रकार से होती है, -π/2 और π/2 तक। हमने क्या लिखा था,
जो साइन की रेंज है और टेन की रेंज दोनों की सेम होती है, दोनों में केवल ब्रैकेट का फर्क है। और इसी प्रकार से जो कोस की रेंज है वो कोट की रेंज के इक्वल होती है। यहाँ देखिए ये वाली जो है इसको मैं किस प्रकार से चेंज करता हूँ, ये वाली रेंज इसमें से नहीं है तो हम इसको रेंज किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए टेन इनवर्स टेन, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 6 पाई माइनस पाई बाई 4। जैसे 6 इंटू 4 24 माइनस 1 23 अपॉन 4। यहाँ मेरे पास में आ जाएगा देखिए टेन इनवर्स, यहाँ मेरे पास में लिखा हुआ है 10। तो यहाँ देखिए हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला क्या होता है, टेन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। मतलब टेन की वैल्यू 2 पाई 4 पाई 6 पाई इसके ऊपर सेम होती है, तो 2 पाई माइनस थीटा ये भी होता है, 4 पाई माइनस थीटा तो भी यही होता है, 6 पाई माइनस थीटा तो भी यही होता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ, टेन थीटा, टेन मैंने लिख दिया, थीटा की वैल्यू है मेरे पास में पाई बाई 4, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए टेन इनवर्स और टेन पाई बाई 4, अब ये वैल्यू इसके बीच में एग्जिस्ट करती है, अगर यह वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करती है तो मेरे पास में आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। यानी अब तक हमने पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला देखा है। दूसरे फॉर्मूले को मैं क्या लिख देता हूं, इस रूप में लिख रहा हूं, ठीक है, ये वाला जो रूप है इस रूप में लिख देता हूं। दूसरे वाले फॉर्मूले को भी हमारे पास में ये वाला आ जाएगा कि इसमें तो क्या था, हमारे पास में कोई जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो तो था बाहर की ओर, इसमें बाहर की ओर है हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और अंदर की ओर है मेरे पास में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये वाला x बराबर हमारे पास में क्या होगा, x बराबर में क्या होता है x, और यहां पर जो x है x जो है हमारे पास में, इसमें तो लिखा था x त्रिकोणमितीय फलन के परिसर के अंतर्गत आता है, और इसमें आ जाएगा x जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के परिसर के अंतर्गत आता है। x लाइज इन द रेंज ऑफ एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, या एनी की आवश्यकता नहीं है, यहां से आ जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये इस प्रकार से हमारे पास में जो फर्स्ट और सेकंड दो फॉर्मूला है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम जो थर्ड फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूले पे बात करते हैं। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास में किस प्रकार का है, तो देखिए फर्स्ट और सेकंड तो दोनों लगभग मिलते जुलते ही हैं, दो फॉर्मूले पूरे हो चुके हैं। तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला है एकदम इजी सा फॉर्मूला है। किस प्रकार का फॉर्मूला, देखिए हमारा जो तीसरा फॉर्मूला इस प्रकार से है, ये होता है कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और टेन इनवर्स, इन तीनों के लिए है। देखिए जो साइन इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, इनके राइट हैंड साइड में हमारे पास इस प्रकार की वैल्यू आएगी कोसेक इनवर्स, और इसका अपोजिट क्या होता है, सेक इनवर्स, इसका अपोजिट होता है कोट इनवर्स, और यहाँ जो x है वो भी इसका व्युत्क्रम आ जाता है, 1/x आ जाता है x की जगह। ये हमारे पास में तीसरा फॉर्मूला बनता है। अब इसको प्रूव करते देखते हैं। देखिए ये वाला तीनों में से कोई भी एक प्रूव करके देखते हैं, उसी प्रकार से आप इसके बाकी के दो भी प्रूव करके देख सकते हो। मैं इनमें से कोई भी एक, जैसे ये फर्स्ट वाला ही प्रूव करके देख लेता हूँ। ये प्रूव मैं कर देता हूँ। देखिए साइन इनवर्स, यहाँ हमारे पास में क्या लिखा है, साइन इनवर्स x बराबर मुझे लेकर ही क्या आना है, कोसेक इनवर्स 1/x। ये हमें प्रूव करना है। यहाँ लिख देता हूं मैं टू प्रूव। तो देखिए इसका प्रूफ किस प्रकार का होगा। सबसे पहले मेरे पास में जो लेफ्ट हैंड साइड है, जहां लिखा गया है कि साइन इनवर्स x, उसको मैं मान लेता हूं y। उसको मैंने क्या मान लिया, y के बराबर। अब क्या करता हूं मैं, साइन इनवर्स को आगे भेज देता हूं, तो मेरे पास में आ जाएगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स का मेरे पास में हो जाएगा साइन y। मेरे पास में साइन इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो कोसेक के रूप में है, तो इसको मैं कोसेक के रूप में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास में इस प्रकार का आएगा कोसेक y। यहाँ मेरे पास में लिखा है x, तो यहाँ पर अगर मेरे पास में मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, कोसेक की, अगर मुझे कोसेक y की वैल्यू चाहिए तो ये मेरे पास में आएगा 1/x। कोसेक y की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 1/x। यहाँ मैं केवल और केवल y रख लेता हूँ, बाकी को आगे भेज देता हूँ, तो ये मेरे पास में आ जाएगा
कि कोसेक इनवर्स, और ये मेरे पास में 1/x पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ तक हमारे पास में हो गया। देखिए एक बार मैं वापस बता देता हूँ, एक बार एकदम सिंपल सा मैटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, मैंने मान लिया, लेट यानी माना कि साइन इनवर्स x जो है लेफ्ट हैंड साइड में उसके बराबर मैंने कोई मान लिया वेरिएबल जैसे y है, तो ये साइन इनवर्स आगे जाएगा तो साइन y हो जाएगा। साइन y की जगह मैं लिख दिया 1/1 कोसेक, मैंने यहाँ कोसेक y की वैल्यू लिखी तो ये वाला हो जाएगा 1/x। तो यहाँ कोसेक जो है आगे जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x हो गया। y स्टार्टिंग में हमने y किसको माना था, y हमने माना था स्टार्टिंग में कि साइन इनवर्स x को, और ये मेरे पास में किसके बराबर आ रहा है, ये मेरे पास में आ रहा है कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर आ रहा है। आप इनमें से किसी भी एक को लेकर के प्रूव कर सकते हो, एक मैंने बता दिया, आप बाकी के दो इस प्रकार से कर सकते हो, सेम फॉर्मेट रहेगा, दोनों में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं रहता है। तो हमारे पास में 3 फॉर्मूले हो चुके हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मूला नंबर 4। अब देखिए फॉर्मूला नंबर 4 देखने से पहले हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनको 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जिनकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के रूप में होती है, और जिनकी 0 से पाई के बीच में होती है। तो जिनकी रेंज हमारे पास में -π/2 से π/2 के बीच में होती है उनके बारे में बात करता हूं मैं। यानी ये वाले 3 होते हैं। कौन कौन से, एक तो मेरे पास में साइन होता है, एक मेरे पास में टेन होता है, और एक हमारे पास में कोसेक। हमने इनको 2 भागों में बांटा था, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है इनको हमने 2 भागों में बांटा था। उनके आधार पर देखिए साइन, टेन और कोसेक, साइन का भी इन्वर्स है क्योंकि हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्मूलाज के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे पास में ये जो साइन इन्वर्स x है और टेन इन्वर्स x है, कोसेक इन्वर्स x है, इनकी वैल्यू के बारे में बात हम करेंगे अब देखिए इनकी वैल्यू जो है वो हमारे पास में इस प्रकार की होगी। साइन इनवर्स -x जो है वो आएगा, तीनों में माइनस का साइन आ जाएगा तीनों के अंदर। ये हमारे पास में हो जाएगा कि साइन इनवर्स x, माइनस का सिंबल जो है वो बाहर चला गया। इसी प्रकार से हमारे पास में जो टेन और कोसेक है उसमें भी इसी प्रकार का हो जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ टेन इनवर्स x, और यहाँ मेरे पास में आ जाएगा कि कोसेक इनवर्स x। इन तीनों में से इसी प्रकार से कोई भी एक लेकर हम प्रूव कर देते हैं। जैसे कि ये वाला लिखा हुआ है हमारे पास में कि साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स x। ये मैं प्रूव करके बता देता हूँ आपको। सेम उसी प्रकार से प्रूव करेंगे जैसा अभी हमने पहले वाला किया था। तो सबसे पहले प्रूफ जब हम करेंगे तो मुझे लिखना पड़ेगा कि माना कि जो साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स -x जो है वो किसी वेरिएबल यानी किसी y के बराबर मैंने मान लिया। अगर मैंने किसी y के बराबर माना है तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मेरे पास -x बचेगा और साइन इनवर्स का मेरे पास में आ जाएगा साइन y। माइनस का सिंबल भी भेज देता हूँ, यहाँ मेरे पास में ओनली x बचेगा तो माइनस का साइन y। इतना हमारे पास में लिखा जा चुका है। अब इतना लिखने के बाद में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए, देखिए हमें यह पता होना चाहिए हमारे पास में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनके अंदर साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा, इन सब की जो वैल्यू है वो हमें ध्यान में होनी चाहिए। कोई ध्यान में रखने के लिए बहुत इजी सा मैटर है। देखिए कोई टफ वाली बात है नहीं। इसके लिए होता है माइनस का साइन थीटा, इसके लिए हमारे पास में होता है कोस थीटा, माइनस का टेन थीटा, माइनस का कोट थीटा, प्लस का सेक थीटा और ये माइनस का कोसेक थीटा। यानी कहने की बात इतनी सी है कि हमारे पास में जो कोस और सेक होते हैं जो एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं वह क्या होते हैं, ये दोनों प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के हो जाते हैं। तो देखिए हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, x जो है वो तो x एज इट इज लिखा गया है, यहाँ माइनस का साइन थीटा लिखा है, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ साइन माइनस y। तो साइन को मैं वापस इधर लेके आ जाता हूँ। जैसे ही साइन को लेके आ जाऊंगा तो साइन वापस मेरे पास में साइन इनवर्स बन जाएगा और ये x बराबर मेरे पास माइनस का y हो गया। अब मैं क्या लिख देता हूँ कि ये माइनस का सिंबल जो मेरे पास में है, इस माइनस सिंबल को मैं इधर लेके आ जाता हूँ। मेरे पास बचेगा माइनस का साइन इनवर्स x। अब
अब मेरे पास में क्या हो जाएगा, इस y की जगह में वैल्यू रख सकता हूं। y मैंने स्टार्टिंग में किसको माना था, y मैंने माना था इसको, यहां लिख देता हूं मैं साइन इनवर्स माइनस एक्स, यही हमें प्रूव करना था। ये देखिए ये वाला हमारे पास में फॉर्मूला बनके तैयार है। आप इनमें से जो बाकी के दो बच के रिमाइंडर में, ये वाले आप इनमें से कोई भी एक लेके ट्राई कर सकते हो। सेम इसी प्रकार से इसका आंसर भी आपके पास आ जाएगा। तो हमने देखिए ये 3 नंबर फॉर्मूला और ये 4 नंबर फॉर्मूला भी देख लिया है। अब हम इसे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो 5 नंबर फॉर्मूला है वो किस प्रकार का होगा। 5 नंबर फॉर्मूला में सेम वही आएंगे, 3 हमने इसमें काम में ले लिए, बाकी के जो 3 बच गए उसको मैंने 5 नंबर में डाला है। 5 नंबर में कौन कौन से आएंगे, जैसे एक तो कोस आ जाएगा, एक कोट आ जाएगा और एक सेक आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए ये नंबर 5, एक तो मेरे पास में आ जाएगा कोस इनवर्स, एक मेरे पास में आ जाएगा कोट इनवर्स और एक मेरे पास में आ जाएगा सेक इनवर्स। इन सब के लिए कोट, और एक तो मेरे पास में कोट है, एक मेरे पास में कोस है और एक मेरे पास में सेक है। इन सब के लिए जैसे कोस माइनस कोस, कोट माइनस, सेक माइनस, इन सब की वैल्यू जो है, वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू कुछ इस प्रकार से होगी कि हमारे पास में इनकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, इस प्रकार से। अब देखिए मैं इनमें से भी एक को प्रूव कर देता हूं, जैसे कि कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। इसको मैं प्रूव करके बता देता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनमें से किसी एक, जैसे लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को मैं मान लेता हूं, लेट यानी माना कि मेरे पास में जो कोस इनवर्स माइनस एक्स है ये वाला किसी एक वेरिएबल जैसे कि y के बराबर में है। अगर ये मेरे पास में किसी y के बराबर में है तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, मेरे पास में यहाँ आ जाएगा माइनस का x बराबर, ये आ गया मेरे पास में कोस y, और यहाँ पर मेरे पास में जो x है वो क्या आ जाएगा, माइनस का कोस y। देखिए मेरे पास माइनस का कोस y आ रहा है, मैंने क्या लिखा था, कोस जो है माइनस का तो होता ही नहीं है। कोस माइनस का कौन से चतुर्थांश में होता है, कोस होता है माइनस का सेकंड चतुर्थांश, द्वितीय जो चतुर्थांश है उसके लिए। तो यहाँ मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कोस माइनस थीटा होना चाहिए मेरे पास में, तो इसको मैं इस प्रकार से कन्वर्ट कर देता हूँ, कोस पाई माइनस वाई। जैसे हमारे पास में फॉर्मूला होता है कि कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कोस थीटा। मुझे माइनस का कोस वाई चाहिए तो पाई माइनस वाई लिख दिया, और इधर मेरे पास में क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक्स लिखा हुआ आ रहा है। कोस को मैं वापस लेके आ जाता हूं, मेरे पास में क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स, क्या लिखा हुआ आएगा, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई। अब मैं वाई की जगह वाई की वैल्यू को रख देता हूं, तब हमारे पास में देखिए यहां मेरे पास में क्या लिखा हुआ है, कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस वाई की वैल्यू मेरे पास में क्या लिखी हुई है, वाई की जगह मेरे पास लिखा है कोस इनवर्स, ये वाला कोस इनवर्स माइनस का एक्स। देखिए हमने क्या प्रूव किया था, हमें ये बताना है कि इधर आना चाहिए कोस इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको मैं आगे ले जाता हूं, इधर लेके आऊंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा कोस इनवर्स माइनस एक्स, ये मेरे पास में पाई एज इट इज, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, तो मेरे पास में मैंने ये लिख दिया कि कोस इनवर्स एक्स। इस प्रकार से ये वाला भी हमारे पास प्रूव हो गया है। आप इनमें से कोई भी एक लेकर के चेक करना चाहो तो आप कोई भी एक लेकर चेक कर सकते हो, सेम इसी मेथड के अनुसार। आप इसमें कोट वाला मान रहे हो तो कोट इनवर्स एक्स की जगह आप वाई मान लेना, और ये सेम इसी मेथड की सहायता से आप इनको किसी भी को प्रूव करके देख सकते हैं। तो अब तक हमने देखिए 5 फॉर्मूला देख लिए हैं। अब इससे आगे वाला जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 6, वो देखते हैं। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, तो पॉज द वीडियो एंड राइट नो। आप साथ साथ लिखते रहिए, ये फॉर्मूलाज आगे जाके बहुत ही ज्यादा काम में आने वाले हैं। फॉर्मूला नंबर 6 क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला नंबर जो 6 है एकदम इजी वे का फॉर्मूला है। फॉर्मूला इस प्रकार से दिया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स जो है इसकी वैल्यू पाई बाई 2 होती है, ठीक है। इसी का सेकंड वाला कौन सा है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी हमारे पास पाई बाई 2 होती है। और जो हमारे पास में बाकी के बच गए सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी हमारे पास में पाई बाई 2 होती है। तो देखिए इन तीनों में से मैं कोई भी एक, जैसे पहले वाला ये है, प्रूव करके बता देता हूं कि हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स,
इनकी जो वैल्यू है वो हमारे पास में π/2 के फॉर्म में होती है। तो देखिए यहाँ मैं इसका प्रूफ करता हूँ। इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मुझे कुछ मानना पड़ेगा। मैं क्या मान लेता हूँ, इन दोनों में से किसी एक को मानना है। या तो आप साइन इनवर्स एक्स को मान लो या आप कोस इनवर्स एक्स को मान लो, किसी भी एक को आपको मानना है। मैं यहाँ मान लेता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोई भी, जैसे कोफिशिएंट है मेरे पास में y मैंने मान लिया, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x बराबर मेरे पास में आ जाएगा साइन y। x बराबर मेरे पास में क्या आ जाएगा, साइन y। अगर आपने कोस को माना है तो यहाँ आ जाएगा x बराबर कोस y। अगर आपने साइन को माना है तो यहाँ जो साइन y है और इसके साथ में क्या आना चाहिए आपके साथ में कोस, तो साइन को मैं कोस में कन्वर्ट करता हूँ। साइन को कोस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, मुझे पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कोस 90 माइनस थीटा। तो इसकी जगह मेरे पास में आ जाएगा कि कोस 90 यानी π/2 माइनस थीटा यानी y। ये वैल्यू मेरे पास में किसके बराबर आ रही है, x के बराबर में। तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, x मेरे पास में एज इट इज है, या फिर ऐसा करो इस कोस को इधर लेके आ जाओ, आपके पास में हो जाएगा कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस का y। ये माइनस का y है, इसको इधर लेके आ जाते हैं तो मेरे पास में आ जाएगा कि y प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2। y आपको शुरुआत में किसको माना था, y आपने ये माना था आपने साइन इनवर्स x को, और ये मेरे पास में बाकी का क्या है कोस इनवर्स x बराबर में मेरे पास में आ गया π/2। ये हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हम बाकी के बचे हुए दोनों को भी हम इसी प्रकार से इसी मेथड से प्रूव कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 6 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 7 की। जो हमारे पास में फॉर्मूला नंबर 7 है वो इस प्रकार से लिखा है कि 2 साइन इनवर्स x के बराबर में लिखा है 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू है, और वैल्यू जो है कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास में साइन इनवर्स x ब्रैकेट, यहाँ देखिए इस प्रकार से ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला है हमारे पास में। अब देखिए इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, इसको भी हम पहले प्रूव कर देते हैं। इसके प्रूव को हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं। पहले प्रकार से हल करते हैं, उसके बाद दूसरा प्रकार भी हम लिख के देख लेंगे। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला लेकर अगर चलूँ तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास में जो साइन इनवर्स x है ये किसी भी एक एंगल यानी थीटा के इक्वल है। अगर इसकी जगह मैं अगर थीटा पुट करूँ तो मेरे पास में यहाँ तो आएगा मेरे पास में 2 थीटा बराबर में साइन इनवर्स आ रहा है, साइन इनवर्स इधर आएगा तो मेरे पास में आ जाएगा साइन 2 थीटा। मेरे पास में क्या आएगा साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के रूप में ही होना चाहिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये 2 एज इट इज है, साइन थीटा भी अपने पास एज इट इज है, कोस को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास में केवल और केवल साइन के फॉर्म में ही होना चाहिए, कोस का फॉर्म नहीं चाहिए। तो देखिए इधर मेरे पास में लिखा है साइन 2 थीटा, क्या लिखा हुआ है साइन 2 थीटा। तो यहाँ 2 थीटा रख देता हूँ, साइन को जब भेजेंगे आगे तो साइन का मेरे पास में साइन इनवर्स हो जाएगा, और ये 2 एज इट इज। यहाँ से देखिए अगर मेरे पास में साइन इनवर्स x बराबर थीटा है तो यहाँ से मेरे पास में x बराबर आ जाएगा साइन थीटा, x बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो जहां पर मेरे पास में साइन थीटा है उसकी जगह मैं x रख सकता हूँ, यहाँ हो गया 2x और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये 2 की जगह 2। थीटा किसको माना था आपने, थीटा को माना था साइन इनवर्स x बराबर मेरे पास में आ गया साइन इनवर्स 2x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा जो है वो है मेथड फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अब हम सेकंड मेथड से हल करते हैं। सेकंड मेथड में ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड मेथड इसका ठीक अपोजिट है, इसी का व्युत्क्रम है। देखिए किस प्रकार से, उसमें हमें राइट हैंड साइड लेकर के चलनी है। राइट हैंड साइड जैसे कि हमारे पास में लिखा है साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें x की जगह मुझे मानना है, मैं मान लेता हूँ माना x बराबर में मुझे मान के चलना है साइन थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी
साइन इनवर्स एक्स। तो जहां जहां पर मेरे पास में एक्स लिखा हुआ है उस एक्स की जगह मुझे क्या लिख के चलना है, थीटा, एक्स की जगह साइन थीटा लिख करके चलना है। तो यहां मैं लिख देता हूं साइन इनवर्स, और यहां आ जाएगा 2 साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं यहां लिख देता हूं साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में फिर से लिख सकता हूं कोस थीटा, क्योंकि ये वैल्यू है किसकी, कोस थीटा की वैल्यू है ये खुद की। ठीक है, अब आगे मैं बात करता हूं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन इनवर्स, और ये पूरी वैल्यू है मेरे पास में 2 साइन थीटा की, या ऐसा लिख दूं सीधा ही, सॉरी साइन 2 थीटा की। अगर इस रूप में लिखा हुआ है साइन इनवर्स और साइन, तो मेरे पास में वैल्यू ओनली फॉर क्या आएगी, 2 थीटा, ये 2 का 2, थीटा किसकी वैल्यू है, थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स एक्स। ये वाली देखिए ये हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। तो चाहे पहले वाला मेथड काम में लो चाहे दूसरे वाला मेथड काम में लो, हमें दोनों के दोनों मेथड आने चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम पहले मेथड के हिसाब से करेंगे, कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे हम दूसरे मेथड के हिसाब से भी हल करने वाले हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया, देखिए कौन सा 7 नंबर का हमारे पास में कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं इससे नेक्स्ट जो नंबर है 8 नंबर, वो हमारे पास में किस रूप में दिया गया है। 8 नंबर में हम लेंगे जो हमारे पास में 2 कोस इनवर्स एक्स है उसकी वैल्यू के बराबर में कौन सी आएगी, 2 कोस इनवर्स एक्स। इसके बारे में मुझे वैल्यू बतानी है, और ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, ये होती है कोस इनवर्स एक्स, और आगे ब्रैकेट में आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, क्या आ जाएगा कोस इनवर्स, पहले तो आ जाएगा मेरे पास में कोस इनवर्स, और कोष्टक में मेरे पास में आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। ये वाला मेथड है। अब मैं क्या काम करता हूं, मैं मान लेता हूं ये वैल्यू जो है मेरे पास में थीटा के बराबर है, तो यहां मेरे पास में आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स। मैंने माना है, लेट यानी माना, ये वैल्यू थीटा के बराबर। अगर ये वैल्यू थीटा के बराबर, तो यहां से एक्स की जो वैल्यू आएगी वह आ जाएगी कोस थीटा। तो यहाँ देखिए अगर इस वैल्यू को मैंने थीटा के बराबर माना है तो यहाँ 2 थीटा हो गया, ये कोस इनवर्स इधर आएगा तो कोस थीटा, कोस 2 थीटा। तो मुझे यहाँ फॉर्मूला काम में लेना है कोस 2 थीटा का। कोस 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, परंतु हमें उनमें से कौन सा काम में लेना है। हमने सारे के सारे कोस 2 थीटा के फॉर्मूले लिख रखे हैं प्रीवियस वीडियो में, हमें यहाँ पर कोस 2 थीटा का लेना है और यहाँ पर कोस के फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इधर तो मेरे पास में लिखा है कोस 2 थीटा बराबर 2 अपने पास में एज इट इज लिखा गया है। ये जो 2 था वो हमारे पास में जिस रूप में लिखा गया था हमने उसी रूप में वापस लिख दिया, उसी रूप में वापस तो लिख ही दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे ये पता है कि कोस थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूं, एक्स। कोस थीटा की जगह यानी यहां पर मेरे पास 2 का 2, ये कोस थीटा की जगह x आएगा तो कोस स्क्वायर जगह मेरे पास में x स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस का 1। ये मेरे पास में राइट हैंड साइड हो गई। अब मेरे पास में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें मेरे पास में क्या चेंज हुआ, कोस 2 थीटा, 2 थीटा तो मैंने यहाँ रख लिया और कोस को मैंने आगे भेज दिया, ये मेरे पास हो गया कोस इनवर्स। तो यहाँ देखिए ये मेरे पास में लिखा है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और जो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास में 2 है और थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूं, कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स x। ये हमने प्रूव कर दिया फॉर्मूला नंबर 8। अब हमारे पास में फॉर्मूला नंबर 9th फॉर्मूला है, वो किसके लिए है, वो tan के लिए है, 2 tan इनवर्स x के लिए। हमने 2 sin इनवर्स x का देख लिया, 2 cos इनवर्स x का देख लिया, अब हम 2 tan इनवर्स x के लिए भी फॉर्मूला देखेंगे। हमारे पास में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, उससे पहले पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ, आप इसको लिख लीजिए पहले आराम से, वीडियो को पॉज कर करके। मैं बात करता हूं अब 2 tan इनवर्स x के लिए। जो tan इनवर्स x है उसके 3 टाइप होते हैं, साइन के फॉर्म में लिखने का अलग, कोस के फॉर्म में लिखने का अलग होता है, और tan का tan के फॉर्म में लिखने का अलग होता है। यानी 3 फॉर्मेट है हमारे पास में अलग अलग। हम तीनों को देखिए लिख लेते हैं और प्रूव करके देखते हैं। 8 हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं, फॉर्मूला नंबर 9। ये हमने जितने भी फॉर्मूले लिखे, जिनका जितने का प्रूव किया, ये सारा का सारा हमारे बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है। अगर आपकी ये वाला यहाँ पर थ्योरी एकदम क्लियर है तो आगे चैप्टर में आपको 1% भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो मैं बात करता हूँ फॉर्मूला नंबर 9 की। फॉर्मूला नंबर 9 है हमारे पास 2 tan इनवर्स x बराबर
यहाँ लिख देता हूँ 2 tan इनवर्स x बराबर, मेरे पास में 3 फॉर्मूला है जैसा कि मैंने आपको बताया। पहला तो है मेरे पास में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो मेरा साइन के फॉर्म में है। दूसरा अब मैं लिखता हूँ किसके फॉर्म में, कोस के फॉर्म में। तो कोस के फॉर्म में ऐसा हो जाएगा कोस इनवर्स, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो नीचे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में मेरे पास में आ जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तीसरा है मेरे पास का टेन का टेन के फॉर्म में, टेन का टेन के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो मेरे पास में आ जाता है टेन इनवर्स, और ब्रैकेट में आ जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस प्रकार से टेन के 3 अलग अलग हो गए। अब तीनों अलग अलग तो हो गए, अब हम तीनों को प्रूव करके देखते हैं। पहले वाला देखते हैं जिसमें हमारे पास में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आना चाहिए था। तो यहाँ देखिए मैं मान लेता हूँ, माना ये फर्स्ट वाला, ठीक है। मैंने ये मान लिया कि मेरे पास में टेन इनवर्स x जो है वो किसी एक एंगल थीटा के बराबर है। अगर ये पूरा थीटा के बराबर है तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये वैल्यू जो थीटा है तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 2 थीटा, ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला काम में लेना है। साइन 2 थीटा का वह वाला फॉर्मूला काम में लेना है ताकि आगे आने पर हमारे पास में कौन सा फॉर्मेट चाहिए वो भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम इसको चेंज करूँ किसके रूप में, यहाँ में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला काम में लेता हूँ। देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एक तो वह होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, वो वाला यहाँ काम में नहीं लेना है। यहाँ जो टेन के फॉर्मेट में होता है वो वाला लेंगे। वो क्या होता है, देखिए यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास में जो साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इस प्रकार से होता है कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद में कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि हमारे पास इधर तो है टेन थीटा, यहाँ इस लाइन को मैं आगे और इस प्रकार से विस्तार से लिख सकता हूँ, x बराबर मेरे पास में हो जाएगा टेन थीटा। तो जहां पर मेरे पास 2 है, 2 का तो 2, और टेन थीटा को मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, टेन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू x। तो ये ऊपर हो गया 2x अपॉन, यहाँ मेरे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ इधर मेरे पास में लिखा है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा 2 थीटा बराबर, साइन आगे गया तो इनवर्स के फॉर्म में हो गया साइन इनवर्स, और ये ऊपर आ गया मेरे पास में 2x 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। थीटा किसको माना था, ये 2 का 2, थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स x। ये टेन का साइन के फॉर्मेट में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ये वाला पहला प्रूफ हो गया। दूसरे वाला बात करते हैं। दूसरे वाला किसके फॉर्म में होना चाहिए, कोस के फॉर्म में। तो दूसरे वाला जब प्रूव करेंगे तो उसके लिए मैं मान लेता हूँ लेट, यानी माना कि जो टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स x बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, थीटा। तो यहाँ से भी हमारे पास में x बराबर आना चाहिए था, किसके बराबर में, टेन इनवर्स तो हट जाएगा टेन थीटा के बराबर में। तो यहाँ इसमें कोस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला काम आया था, और इसमें जो हमारे पास में कोस 2 थीटा का फॉर्मूला काम में आएगा। कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है कि कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे लिखा है कोस 2 थीटा। तो यहाँ 2 थीटा तो मैं एज इट इज रख देता हूँ, और बाकी का जो कोस है उसको मैं आगे भेज देता हूँ, इनवर्स के फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ मेरे पास में 2 थीटा है तो 2 का तो 2, थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स x। ये हमारे पास में इस प्रकार का हो गया। तीसरा एक हमारे पास और बच गया टेन वाला, तो टेन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के आप एक तीसरा प्रूव कर सकते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के सारे जितने हो सके उतने फॉर्मूले लिखे हैं, उन सब का प्रूफ देखा है। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। या आपको वीडियो किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें।